जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो हमने तारीख़ इस्लाम का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसकी चौथी किस्त है। तो इससे पहले जो तीसरी किस्त थी उसमें हमने जंग जमल का ज़िक्र किया, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान हुई, वो हो चुका बयान। तो उसके बाद फिर जो अगली किस्त में हमने बताया कि हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान जो जंग सफ़ेन हुई, तो उसमें जो हकम का मसला जो है ना वो चला, जिसमें कि आप उसको चालाकी कह लें या जो भी कह लें, कि हज़रत उमर बिन आस ने जो है वो ऐलान कर दिया था कि मैं बाहर रखता हूँ हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु को, और जबकि अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले ऐलान करवा दिया था उमर बिन आस ने उनसे कि मैं दोनों को मुअत्तल करता हूँ। और मगर जब बारी आई उमर बिन आस की, तो उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह के उनके हज़रत अली के नुमाइंदा अबू मूसा अशरी ने दोनों को मुअत्तल कर दिया है, तो मैं भी हज़रत अली को तो मुअत्तल समझता हूँ, मगर जो है वो हज़रत अमीर मुआविया को, चूँकि वो वली हैं, हज़रत उस्मान का क़िसास लेने के हकदार हैं, इसलिए उनको मैं बाहर रखता हूँ। तो इससे फिर एक नए फितरे ने जन्म ले लिया, क्योंकि ख़तरा पहले भी था कि ऐसा होगा। पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस पंचायत के लिए और इस फैसले के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। फिर उन्हें हज़रत अबू मूसा अशरी के ऊपर भी जो है वो था थोड़ा कि ये सादा लोग हैं, उन पर उन्हें एतबार नहीं था। मगर चूँकि इनकी अपनी जो फ़ौज थी, अपने लोग थे, वही चाहते थे कि नहीं ये करें। और उधर से उमर बिन आस ने भी एक किस्म की कह लें आपके चाल चली होगी कि अगर मान गए फिर भी ठीक है, फिर भी इख्तलाफ होगा, ना माने फिर भी इख्तलाफ होगा। तो हुआ ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अपने साथियों में से जिन्होंने फोर्स किया था वो एक तरफ हो गए, दूसरों ने कहा जी कि नहीं, ये जो हकम वाला मामला है ये तो बिल्कुल ही जो है ना गलत है। आपको कोई हक नहीं था कि खुदा की ज़ात के अलावा किसी बंदे को आप जो है ना वो हकम माने, और आप ये मायदा करने के आप पाबंद नहीं थे। ये जो है ना ये ठीक नहीं हुआ है। तो ये लोग जो थे असल में, इन्होंने कहा जी कि ये जो तहकीम है ये बिल्कुल कुफर है, और जो भी इसको मानेगा वो काफिर होगा। यानी आप देखें कि एक ऐसे फितरे ने जन्म लिया जिसने तबाही मचा दी आगे जाकर। यानी ये सबसे पहली कुफर की फैक्ट्री लग गई कि उसके बाद फिर मुसलमानों ने ऐसे कुफर के फतवे लगाए कि आज दिन तक जो है ना वो भुगतते चले आ रहे हैं सारे इसका खमियाजा, कि सबसे पहले ये जो खारजी थे इन्होंने कुफर का फतवा जो है ना वो लगाया, और लगाया भी हजरत अली के खिलाफ ही, कि जिनके ये साथी थे कि आपने क्यों हकम माना है और क्यों ये बात की है। असल में फितना गर यही लोग थे, और ये वो अब्दुल्ला बिन सबा के पैरोकार थे सारे, और ये फितना फैलाना चाहते थे। असली जो जंग थी वो ना खिलाफत की जंग थी, ना इक़्तिदार की जंग थी। हज़रत अमीर माविया का एक अपना स्टैंड था, वो ये चाहते थे कि कातलान उस्मान को उनके हवाले किया जाए और क़सास लिया जाए। जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये फरमाते थे कि पहले बैत करो और बैत में शामिल हो, फिर उसके बाद इस कज़िये को हल कर लेंगे। अब दोनों तरफ से इज्तिहाद शामिल है। अब ज़्यादातर जो राय है वो यही है कि गलत दोनों नहीं थे, क्योंकि हज़रत अली ने भी इज्तिहाद किया और उनके जो साथी थे उन्होंने मुतफिका कहा कि नहीं, आप जो है ना वो बैत लें और आप हक पर हैं। उधर हज़रत अमीर माविया ने भी इज्तिहाद किया। अब दोनों में से कौन किसका इज्तिहाद सही था, इज्तिहाद का हुक्म भी है, मगर यही राय है कि दोनों जो है ना उनको अपना अपना सवाब जो है ना वो शायद मिला। इसीलिए देखें कि जो जंग सफ़ीन थी उसमें तकरीबन 3 महीने तक जो है ना वो आपस में जंग होती रही, इक्का दुक्का मार के होते थे, फिर चुप हो गए, फिर इस तरह जो है ना। और लेकिन उसके बाद ये भी
पहली जो जंग जमल थी वो भी खारजियों ने अचानक से हमला कर दिया था, जो हज़रत आयशा वाली थी, और इसमें भी खारजियों ने जो है ना वो एक उद्यम मचा दिया। और इन्होंने खारजियों ने क्या किया कि एक बंदा था अब्दुल्ला बिन वहाब रासबी, उसके हाथ पर जो है ना वो बैत कर ली इन लोगों ने, और बैत करके तो एक अलग से ग्रोह बना के ये फिर चले गए सारे इराक में और मदाइन में और बाकी जगहों पे, नरवान में, और वहाँ जाकर इन्होंने अपना अच्छा भला एक ग्रुप जो है ना वो इकट्ठा कर लिया। और रास्ते में ये कहते हैं कि जाते हुए लोगों को पूछते थे कि आप जो है ना वो हकम मानते हो, अगर वो बेचारे हाँ में कहते तो उनको कत्ल कर देते, और अगर वो ना कहते तो उनको फिर छोड़ देते थे। तो इस तरह उन्होंने एक जो है ना वो जुल्म सितम का एक बाजार गर्म कर दिया, और कुफर के फतवे लगाकर जो है ना वो सबको जो है वो कत्ल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब बसरा के हाकम थे अब्दुल्ला बिन अब्बास, तो उनको वो रास्ते में मिले भी, मगर उन्होंने कहा कि अभी अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली की तरफ से इनके बारे में कोई फतवा जारी नहीं हुआ है, तो उन्होंने भी उनको छोड़ दिया। ना छोड़ते तो शायद ये दब जाते। अब मसला ये था कि इन लोगों ने चूंकि कत्ल गारत बहुत कर दी थी। एक साहबी अब्दुल्ला बिन खबास रजी अल्लाह अनहो, और उनकी हामला बीवी का पेट चाक कर दिया और कत्ल कर दिया जो है ना उन लोगों को। इन्होंने किसी को नहीं बख्शा था, बहुत जुल्म किया था इन लोगों ने। तो फिर अब उधर जो है ना वो अमीर माविया की तरफ तो होश ही ना रहा हज़रत अली को। हज़रत अली को ये मसला पेश आ गया, वो जाने लगे थे जो है ना वो शाम की तरफ, मगर ये वाक़या हो गया। तो जो इनके उमरा थे उन्होंने मशवरा दिया कि ये बहुत बढ़ता जा रहा है खारजियों का मामला, इनके साथ पहले निपटें। तो हज़रत अली ने इनको ख़त वगैरह लिखे, मगर वो मानते नहीं थे। बड़ी कोशिश की, जो है ना मसालेती लोग भेजे, उनको मनाने की कोशिश की। हज़रत अली ने फरमाया भी कि मैं भी नहीं चाहता था, मगर उस वक्त आप लोगों ने इसरार किया तो मैंने माना। लेकिन फिर आखिर ये लोग जो है ना ये नरवान में फिर इनके खिलाफ जंग करना पड़ी हज़रत अली को, और उस जंग में फिर इनका बहुत नुकसान हुआ था खारजियों का, और खारजियों को शिकस्त हुई थी और ये भाग गए थे वहाँ। और उसके बाद फिर चूंकि हज़रत अली उधर मसरूफ़ थे, इधर फिर अमीर माविया का जो है ना वो मिस्र पर भी कब्ज़ा हो गया हुआ था, और आहिस्ता आहिस्ता अमीर माविया जो है ना वो बढ़ते बढ़ते वो तो मक्का और मदीना तक जो है ना वो पहुंच गए थे। हज़रत अली ने इन लोगों से जो है ना वो निपटने के बाद खारजियों से रुख किया मुड़ के जो है ना वो अमीर माविया का शाम की तरफ लोगों को जो है ना वो इकट्ठा किया, और वो जंग करने की तैयारी जो है वो कर रहे थे हज़रत अली। मगर इस तरफ ये काफ़ी मजबूत हो चुका थे अमीर माविया वगैरह, चूँकि मिस्र भी उनके पास आ गया था। आखिरकार ये हुआ कि सुलह करनी पड़ गई। अब कभी वो मक्का को फतह कर लेते थे, मदीना को, कभी वो अमीर माविया की बैत हो जाती, कभी मुड़ के हज़रत अली की और हज़रत हसन की बैत हो जाती। वो अजीब खेल मचा हुआ था। बहरहाल आखिर दोनों ने, हज़रत अमीर माविया ने भी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी ये देखा कि लोग भी तंग आ चुके हैं, खून खराबा बहुत हो गया है, तो दोनों ने सुलह कर ली। उस सुलह में यह हुआ था कि हजाज और इराक और मशरक का इलाका हज़रत अली के पास रहेगा, और फिर शाम और मिस्र का इलाका और मगरब का इलाका अमीर माविया के पास रहेगा। अब इस सुलह से वो जो सबाई फितना था, जो खारजियों का फितना था, उनको बहुत दचका लगा। उन्होंने देखा कि ये तो हमारी दाल नहीं गलने वाली, ये तो सुलह कर लेंगे, और अब मामला किसी तरीके से ख़त्म करना चाहिए कि इनकी सुलह ना हो। और उधर उनको दुख बड़ा था कि निर्वाण में उनके बहुत लोग जो है ना वो मारे गए थे, आप शहीद कहें उन्हें या कत्ल हो गए थे। तो इनमें से जो 3 लोग थे, अब्दुर्रहमान बिन मलजम और बरक बिन अब्दुल्ला और उमर बिन बकर, इन्होंने ये कहा कि आए हम मिलकर अमीर माविया को भी ख़त्म कर देते हैं, हज़रत अली को भी ख़त्म कर देते हैं, और साथ उमर बिन आस को भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि यही फितने की जड़ें थी तो वो उनके नज़दीक। तो उन्होंने कहा कि इनको मार देते हैं। अब इन्होंने एक ही वक्त में फजर के टाइम के ऊपर 40 हिजरी में अब्दुर्रहमान बिन मलजम ने, इसने एक और आदमी भी जो है ना वो शेब नाम का साथ मिला लिया था, उन्होंने हज़रत अली पे हमला किया और हज़रत अली को शदीद ज़ख्मी कर दिया, जिसकी वजह से हज़रत अली की शहादत हो गई।
اور جو برق بن عبداللہ تھا اس نے امیر معاویہ پر حملہ کیا، ان کو زخمی کیا، مگر وہ وار زیادہ نہیں تھا سخت، تو وہ حضرت علاج کے بعد بچ گئے تھے امیر معاویہ۔ اور اسی وقت عمر بن بکر جو تھے انہوں نے عمر بن عاص پہ حملہ کرنا تھا، مگر اس دن عمر بن عاص آئے نہیں مسجد، نماز کسی اور نے پڑھائی، تو ان کے بدلے میں وہ بندہ مارا گیا جنہوں نے نماز پڑھائی تھی۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ زہر آلود وہ خنجر تھا جس سے وار کیا، تو علاج کچھ دن چلتا رہا، 3 دن بعد فوت ہو گئے۔ تو یہ گرفتار ہو گیا تھا عبد الرحمن بن ملجم، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں فوت ہو گیا تو اس کو قتل کر دینا، باقی مسلمانوں کا خون نہ بہانا، اور اپنے بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو وصیت کی تھی کہ آپ صرف اسی کو مارنا، اور اگر میں بچ گیا تو اس معاملے کو خود دیکھوں گا۔ تو اس کے بعد پھر فوت ہو گئے حضرت علی 20 رمضان 40 ہجری کو، اور 63 سال کی عمر تھی، 4 سال حکومت کی۔ تو اس طرح پھر ایک اور دور جو تھا خلافت راشدہ کا وہ انجام کو پہنچا، اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو یہ قصہ تھا وہ اس طرح جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد پھر آگے حضرت حسن کا معاملہ اور امیر معاویہ کا اور حضرت حسن کا دستبردار ہونا خلافت سے، اور آگے جو واقعہ پھر آخر جائے گا کربلا تک، اس کا بیان جو ہے نا وہ اگلی قسطوں میں کریں گے۔ تو اگر آپ نے ظفرنامہ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے یہ اسی طرح چلتا رہے آگے، اور آپ کو قسط وار جو ہے نا وہ تاریخ اسلام سے واقفیت ہوتی رہے۔